हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS आरआरबी क्लर्क एग्जाम के बारे में बात करने वाले कि आज का जो पेपर हुआ, ठीक है, आज था 17 अगस्त। और 17 अगस्त की अगर बात करें तो 17 अगस्त का जो आपका जो 4 शिफ्ट हुआ, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या सेकंड शिफ्ट की बात करें या थर्ड शिफ्ट की हम बात करें या फोर्थ शिफ्ट की बात करें, ये पेपर होता है ओवर। और इसके बाद आप सभी के मन में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे वो पहले से 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग इस बार पहली बार पेपर दे रहे होंगे, उन सभी के दिमाग में ये पहला चीज़ आ रहा होगा कि आज का एक सेफ़, अगर बात करें सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, ठीक है, सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था। और दूसरा कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकता है, ठीक है, क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कट ऑफ का, तो याद रखिएगा इस बार जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, आपका लो रहने वाला है। रीज़न क्या? रीज़न है आपका सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग के कारण इस बार जो आपका है जो है कट ऑफ लो होगा, क्योंकि अब तक जितना भी 2023 तक, 2014 से लेकर 2023 तक जो भी आपका पेपर हुआ, ठीक है, IBPS खासकर आरआरबी क्लर्क की अगर बात करें या PO की बात करें, उसमें क्या था, क्लर्क में कि देखा जाए तो आपका एक सेक्शन वहाँ पे टाइमिंग नहीं था, कंपोजिट 45 मिनट का टाइम मिलता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, आपका अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको इस बार 25 मिनट मिले और क्वांट के लिए आपके 20 मिनट मिले, ठीक है। तो 45 मिनट तब भी था, अब भी है, लेकिन फ़र्क क्या है, आपका सेक्शनल टाइमिंग। तो ये आपका इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ पे। तो 17 अगस्त का पेपर, जिनका 18 को ऑल द बेस्ट, और जिनका आज हुआ पेपर, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार होने वाला है इस बार, जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले जाने कि 10 अगस्त को पेपर का जो था वो आपका जो स्वरूप कैसा था 10 अगस्त को, वहाँ पे भी देखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट की बात करें, तो ये शिफ्ट इजी रहा, ये सबसे ज़्यादा टफ रहा था, ये आपका मॉडरेट रहा था, ये फिर से इजी रहा था। लेकिन आज वाला जो 17 अगस्त को जो पेपर हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट की बात करें, फोर्थ शिफ्ट की बात करें, लगभग एक जैसा रहा पेपर, ठीक है ना। सभी में देखा जाए तो सवाल ईजी रहे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, रीजनिंग सबसे ज़्यादा ईजी रहा, क्वांट थोड़ा कम कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट रहा, है ना। रीजनिंग ईजी रहा। रीजनिंग में अगर आज की बात करें, 17 अगस्त की बात करें, तो लोग 35 प्लस या 35 तक, ठीक है, 35 तक या 35 प्लस तक लोगों ने किया। क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट में देखिएगा 25 से लेकर 30 तक, है ना, 25 से लेकर लोग 30 तक आराम से किए हैं यहाँ तक, ठीक है, 25 से 30 तक किए। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका 60 से यहाँ पे 65, है ना, 65 के अराउंड आपका जो है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी, वो 65 तक बिल्कुल गए हैं, और 65 तक गए हैं। कुछ लोग 65 प्लस भी किए हैं। और यहाँ पे अगर 100% एक्यूरेसी रहेगी तो डेफिनेटली इनका बात बन सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 62-58। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर ले थोड़ा, जिनका जनरल कैटेगरी से अगर हम पहले बात करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर यहाँ पे जिन्होंने आज वाले खासकर इस 17 अगस्त की बात करें, जिनका भी 62 से 66 रहा होगा अटेम्प्ट, ठीक है, 62 से 66 रहा होगा और यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़िया रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ से देखिए जो मैंने अटेम्प्ट यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, खासकर आज वाले देख लीजिएगा, आज के शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर जिनकी भी, अगर ये 100% एक्यूरेसी है, यहाँ से ले जाएंगे प्रीलिम्स वो, या 62 जिनका OBC EWS कैटेगरी है विद 100%, वो भी प्रीलिम्स उनका क्लियर होगा। और जिनका 58 है SC कैटेगरी और 54 है ST कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं आज का जो अटेम्प्ट रहा 60 से लेकर, ठीक है, 60 से लेकर 75 तक, 60 से लेकर लोगों ने 75 तक अटेम्प्ट किया। इसी 60 से 75 में आपकी जनरल कैटेगरी भी शामिल है, OBC भी शामिल है, EWS भी शामिल है, EWS भी शामिल है और SC ST भी शामिल है ना, SC ST कैटेगरी के शामिल है। अब देखिए, इनका अगर 75 के आसपास में, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 65 से अगर 75 के बीच वाले हैं ये लोग, ये कौन लोग होंगे, आपके जनरल OBC EWS और जनरल OBC और EWS वाले होंगे 65 से लेकर 75। अगर 65 100% एक्यूरेसी है तो यहाँ से बिल्कुल प्रीलिम्स क्लियर है। जिनका 65 प्लस किए हैं, 65 से लेकर 75 के बीच में किए, एक या दो उनका रॉन्ग भी हो गया, तब भी यहाँ से उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम उनके लिए 100% एक्यूरेसी पर होना होगा। और 75 की बात करें तो अगर 65 से अगर किन्होंने 66, 67, 68, 69, किन्हीं का 70, किन्हीं का 71, 72 तक गए होंगे, तो जिनका 70 के अराउंड है जनरल OBC EWS, जिनका 70 के आसपास, जैसे जिनका
68 रहा होगा, या जिनका 69 रहा होगा, जिनका 70 रहा होगा, अगर एक दो यहाँ से मिस्टेक भी होता है तब भी उनका हो जाएगा। लेकिन अगर 64-65 अगर किए हैं, आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, अगर 64-65 के ईमानदारी से 100% सही रहा तो प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया जनरल ओबीसी। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी एसटी, जिनका भी अगर बात करें यहाँ पे, जिनका अगर हम बात करें, अगर इनका एससी एसटी की 58 से लेकर 65 के बीच में, अगर 65 में, अगर यहाँ पे 65 में एक या दो रॉन्ग भी हुआ होगा एससी एसटी कैटेगरी के, तब भी यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 100% एक्यूरेसी इनका रहा एससी एसटी कैटेगरी का, तब भी वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि हर स्टेट का जो होगा कट ऑफ वैरी करेगा, हर कैटेगरी वाइज भी जो है कट ऑफ अलग होगा, और हर स्टेट का जो है कट ऑफ अलग होगा। कुछ स्टेट का पता है आप लोगों की, प्रीवियस ईयर जो भी हो 2014 से लेकर 2023 तक में आपके जो है कट ऑफ हाई रहे होंगे कुछ स्टेट का, तब था आपका कंपोजिट टाइम, लेकिन इस बार है आपका सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, तो सेक्शनल टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाला है, और इस कारण से जो है कट ऑफ थोड़ा लो होगा। अब यहाँ पे आज के आप लोगों का जो अटैम्प्ट मैंने बता दिया कि अगर इस तरह का अटैम्प्ट है इनका, जिनका भी आज का अटैम्प्ट ये इस प्रकार रहा होगा, मैक्सिमम ये वाला 66, 62, 58, 54 कैटेगरी वाइज, और 100%, ये भी नोट कर लीजिए 100% एक्यूरेसी। ठीक है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इतना अटैम्प्ट पर, लेकिन इससे ज़्यादा अटैम्प्ट कर रखे होंगे, इससे ज़्यादा अगर हर कैटेगरी में जो मैंने बताया कि इस डाटा से थोड़ा ज़्यादा उनका अटैम्प्ट है, एक या दो गलत भी है, तब भी यहाँ से प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे स्टेट वाइज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के क्या कट ऑफ जा सकता है। एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, पिछले बार की कट ऑफ जानने से कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि उसका वो अलग तरीका था पिछली बार तक का, लेकिन इस बार का अलग सिनेरियो। जैसे कि अगर हम बिहार से बात करें तो जनरल 64 के आसपास में, ओबीसी 59, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 54 और एसटी 59 विद नॉर्मलाइजेशन। ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, आपका नॉर्मलाइजेशन में 1 से 10 मार्क्स तक जो है आपका बढ़ सकता है नंबर, 1 से 10 के बीच में नॉर्मलाइजेशन तक आपका मार्क्स बढ़ सकता है, बशर्ते कि आपका जो एक्यूरेसी है वो ध्यान रखिएगा अच्छी होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिहार का मैंने बताया, उत्तर प्रदेश का जनरल कैटेगरी 68, ओबीसी 63, ईडब्ल्यूएस 62, एससी और एसटी 58, 53 कट ऑफ जा सकता है। मध्य प्रदेश का 66, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 56 और 51, वेस्ट बंगाल 67, 62, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 61, आंध्र प्रदेश 50 या 55 के अराउंड में जो भी रहेगा आपका, इसी बीच में आपका सभी कैटेगरी यहाँ पे वैरी करेंगे, याद रखिएगा। और बात करते हैं गुजरात का, तो देखिए गुजरात में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी 68, 63 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 58 और एसटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जा सकता है, ये याद रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो 69 जनरल कैटेगरी से विथ नॉर्मलाइजेशन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 64, एससी 64 के अराउंड और 57 जो है एसटी का। झारखंड की बात करें 68, 67 आपका 65 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 59 और एसटी एससी एसटी 59, 53। ठीक है, छत्तीसगढ़ 64, 63 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 60, 56 जो है आपका एससी एसटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल 67, 65, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 66, एससी 60 और एसटी 52, ओडिशा 69 जनरल, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 63, एससी 60 और एसटी 50, तमिलनाडु 54 जनरल कैटेगरी 53, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 46 और एसटी 51, तेलंगाना 57 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 56 के अराउंड और आपका 59 हो गया एससी और एसटी 43। फिर बात करते हैं आपका महाराष्ट्र में आ जाइए, तो महाराष्ट्र का देख सकते हैं कि जो कट ऑफ जा सकता है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, ये हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर का जनरल का 64, ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 60, 56, एससी एसटी। ठीक है, 56 एससी 49 एसटी। कर्नाटक की बात करें तो 56 के अराउंड जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी 50 और 45 के बीच में रहेगा एससी एसटी का। उत्तराखंड 67 ओबीसी जनरल, 67 ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 63, एससी 54 और 48 एसटी कैटेगरी। पंजाब का 64, 59 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 54 और 49 एससी एसटी। केरला की बात करें 65 जनरल, 63 आपका ओबीसी, 62 आपका ईडब्ल्यूएस, 52, 47 एससी एसटी के बीच में कट ऑफ रहेगा। असम की बात करें 62 जनरल, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 56 और एसटी, इस तरह से कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद जिनका भी
अगर जिनका भी अटैम्प्ट अच्छा है, गुड है, जिनका भी अटैम्प्ट गुड है, उसके बाद आप लोग मेंस के लिए लग जाइए, ठीक है। मेंस में आपको बहुत वक्त नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के आपको 25 से लेकर, ठीक है, 25 से लेकर ये 30 दिन का वक्त ही मिलता है मेंस के लिए, रिजल्ट के बाद, ठीक है। इसके बाद मात्र 25 से 30 दिन का वक्त मिलता है। तो आप अभी, अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अगर लगता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली तैयारी मेंस की करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मेंस में भी आपका इस बार सेक्शनल टाइमिंग है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो इसमें भी आपका जो है कट ऑफ जो है पिछले बार से जो होगा आपका कट ऑफ लो होगा मेंस में भी। हालांकि आप पिछले बार का कट ऑफ देख लीजिए, मेंस का क्या रहा था कट ऑफ। तो ये आरआरबी क्लर्क फाइनल कट ऑफ 2023 का है। आप देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबी एससी एसटी का जो कट ऑफ गया था, सारे स्टेट का देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के बाद आगे भी देख लीजिए, और यहाँ तक आपका है ना वेस्ट बंगाल तक सभी देख लीजिए। तो गाइस आज का सिनेरियो कुछ इसी प्रकार रहा है। आप लोग जिनका भी अटैम्प्ट अच्छा है वो बेफिक्र रहें, यहाँ तक आप किए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी सिलेक्शन होगी। और आज का अगर बात करें क्वेश्चन की, अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ कि क्या क्या क्वांट में पूछ लिया गया है ना। देखिए सबसे क्वांट तो सभी, चाहे वो 10 अगस्त का पेपर हुआ हो चाहे 17 अगस्त का पेपर हो, क्वांट में तो लगभग सवाल वही रहे। जैसे कि अगर बात करें क्वांट में, सबसे पहले जान लीजिए तो 15 सवाल तो सिंप्लीफिकेशन के रहे, ठीक है। 5 सवाल आपके नंबर सीरीज से रहे, जिसमें कि आपका रॉन्ग वाला भी रहा, मिसिंग वाला भी रहा। आज का शिफ्ट की अगर हम बात करें, इसके बाद आपका जो रहा 2 DI रहा, मतलब 10 मार्क्स का जो रहा DI रहा, 2 DI रहा आपका, 2 DI, जिसमें कि आपका DI में क्या क्या रहा आपका, एक तो टेबल बेस्ड रहा आपका, ठीक है, टेबल बेस्ड रहा। दूसरा आपका बार ग्राफ वाला रहा, ठीक है। तो इस प्रकार रहा। और इसके बाद आपका 10 जो था आपका अर्थमेटिक था। तो इसमें आपका क्वांट में सभी शिफ्ट में इसी तरह था। इंपॉर्टेंट बनता है रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग भी की अगर बात करें तो देखिए क्या क्या पजल पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। पजल जो था स्क्वायर बेस इन आउट वाला पजल रहा ही था, ठीक है। स्क्वायर बेस पजल रहा। अनसर्टेन नंबर की बात करें, अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन वाला देखिए, जिसमें कि आपको 12 लोग 12% भी बैठा गया था, 17% भी पर वाला भी आपका सवाल आ गया है किसी शिफ्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद बॉक्स पजल भी आया, किसी शिफ्ट में आपका 6 बॉक्स वाला या किसी में 8 वाला, इस तरह से आया, ठीक। तीसरा आपका यहाँ चौथा की बात करें, आपका मंथ बेस्ड वाला सवाल आया, मंथ बेस्ड जो पजल था वो आया। फिर उसके बाद आपका पोस्ट बेस्ड वाला भी आपका पजल आया, पोस्ट बेस्ड वाला पजल आया, ठीक है। तो पजल आपका हो गया। फिर आपका बात करें ब्लड रिलेशन भी देखने को आज मिला, ब्लड रिलेशन भी देखने को मिला, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग भी रहा, जिसको चाइनीज़ कोडिंग भी रहा, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, ये सवाल आपके रहे। तो इस तरह से आपका आज देखने को मिला। अच्छा पैरेलल वाला, ठीक है, एक आपका रहा पैरेलल वाला, जिसमें 4 लोग इन और 4 लोग, मतलब इस तरह से 4-4 का पेयर बनाकर बैठा गया था। याद रखिए 4-4 के लोग थे, जिसको पैरेलल वाला कहता है ना, पैरेलल पजल होता है। ये भी आपका आया, मंथ बेस हो गया, पैरेलल हो गया, मंथ बेस हो गया, अनसर्टेन हो गया। अच्छा एक फ्लोर वाला भी पजल आया, फ्लोर प्लस फ्लैट वाला भी आया, है ना, ये पजल आया। तो फ्लोर फ्लैट हो गया आपका स्क्वायर पे इन आउट हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, बॉक्स पजल, मंथ बेस पजल, अनसर्टेन, पोस्ट बेस्ड। तो इस तरह से सिलॉग तो कॉमन रहा, सिलॉग रहा, इनक्वलिटी रहा, डायरेक्शंस रहा, मिक्स सीरीज रहा, वर्ड सीरीज रहा, आपका पेयर रहा, मीनिंगफुल वर्ड वाला रहा, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे सवाल लिख लो इस बार मैंने आज वाले शिफ्ट में। तो बिल्कुल बेफिक्र रही, जो भी मैंने बताया आप अगर उतना आप कर आए हैं आज वाले पेपर में, तो यहाँ से निश्चिंत रहें, आपकी सिलेक्शन होने वाली है प्री में। क्योंकि प्री का वैसे भी मार्क्स आपका मेंस में जुटा नहीं, तो सारे के सारे फोकस आप मेंस पे कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।